हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। यस, सो आज हम यहां पे बात करने जा रहे हैं लेसन प्लान 17 की, जिसमें आज आपका हमारे पास यहाँ पे टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन प्लान लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस प्लान। ओके, सो लेसन प्लान क्या होता है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो आपको एक सिस्टमैटिक प्लान बना के रेडी करना होता है, जिसके थ्रू आप अपनी टीचिंग को बहुत ही अच्छे वे से कर पाते हो, है ना। लाइक अगर आप बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, या कोई आप अगर टीचिंग का कोर्स कर रहे हो, स्पेशली कोई भी डिप्लोमा एनीथिंग, तो वहाँ पे आपको इस लेसन प्लान को बनवाने की प्रैक्टिस कराई जाती है और आपको आइडिया दिया जाता है कैसे आप उसको क्लास में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे अपने ट्रेनिंग के दौरान लेसन प्लान को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिस्टम जो होता है वो ये होता है, लाइक आप यहाँ पे एक कॉलम बनाते हो जिसमें आप लिखते हो नेम, स्कूल, सब्जेक्ट, डेट, ड्यूरेशन, पीरियड, क्लासेस, है ना। आप सब कुछ ऐसे यहाँ पे मेंशन करते हो आप अपने बारे में जो भी यहाँ पे है। फिर आपका आता है टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लेसन प्लान को लिख रही हूँ। ठीक है, अभी आप देखना है यहाँ पे। देन आपका जो हेडिंग पड़ती है वो होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें ना मैथमेटिक्स की, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि हम स्टूडेंट्स के अंदर मैथमेटिक्स को लेके जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसका डेवलपमेंट कर सके, जो उनके अंदर मैथमेटिक्स के थ्रू डेवलप हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स, है ना। देन टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड पॉइंट इज टू डेवलप द साइंटिफिक अप्रोच इन मैथमेटिक्स इन द स्टूडेंट। And the fourth one is to develop the understanding about the reality and apply them in real life. Then the fifth one is to enable them to get knowledge content in the lesson. Okay, so ये सारे के सारे आपके एक एम होते हैं जो कि आप डेवलप करना चाहते हो स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेके ना। अब आगे की हेडिंग आपकी रहेगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है, ये आपका टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। लाइक आपका यहाँ पे टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप जो जो चीजें आज अपने सेशन में यहाँ पे पढ़ाएंगे बच्चों को, तो क्या क्या चीजें वो सीख पाएंगे इस क्लास के बाद, वो आप यहाँ पे लिखते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन द डेली लाइफ, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे इंटरेस्ट जो होता है अपने डेली लाइफ में उसको कैलकुलेट करना सीख सकेंगे। देन स्टूडेंट्स विल बी अप्लाई टू ओके ओके सॉरी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द एसआई फॉर्मूला, है ना। जो एसआई फॉर्मूला होता है, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, उसकी हेल्प से भी बच्चे इजीली यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू को समझ सकेंगे। देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसे अप्लाई कर सकेंगे, एंड यस डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड उसको भी सॉल्व कर पाएंगे, एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द फॉर्मूला ऑफ एसआई, है ना। ये सारे का सारा हम यहाँ पे हो जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट हेडिंग। अब जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है प्रीवियस नॉलेज। इसका सेंस क्या होता है कि लाइक आप कोई भी चैप्टर पढ़ाने जाते हो तो कोई भी बच्चे का जो माइंड होता है ना वो ब्लैंक नहीं होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट जरूर होता है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसका पहले से बच्चे को कितना उससे जुड़ा हुआ प्रीवियस नॉलेज है। जाहिर सी बात है उनको इंटरेस्ट के बारे में तो नहीं पता होगा, बट उससे जो जो टर्म्स यहाँ पे जुड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, है ना, सीपी हो गया, एसपी हो गया, तो इन सब चीजों का बच्चों को एक बेसिक आइडिया है ना, कि क्या होता है। फिर इसी का यूज करके आप वहां पे बच्चों को बताएंगे कि एसआई क्या है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब आता है आपका टीचिंग एड्स। ये क्या होता है, जिसमें आप जो जो एड्स यहाँ पे यूज करते हो अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल मॉडल, चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो जो भी आपने टीचिंग एड्स का यूज किया है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाते हो, पहला सीरियल नंबर, देन टीचर्स क्वेश्चन, देन स्टूडेंट्स आंसर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टीचर्स पूछेंगे, फॉर एग्जांपल व्हाट वो व्हाट वी डू व्हेन वी डोंट हैव मनी, है ना। जब मनी नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि हम बोरो करते हैं दूसरे से। देन वेयर वी कैन बोरो मनी, देन बच्चे यहाँ पे आपको आंसर्स देंगे कि फ्रेंड से, रिलेटिव से, बैंक से, ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं मनी को लेने के। फिर यहाँ पे टीचर क्वेश्चन करेंगे व्हाट दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर गिविंग मनी, क्या, और ना, आपको कोई चीज कोई फ्री में तो देगा नहीं, कोई ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस करेगा, तो वो चीज क्या होती है, तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि हम लोग इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो अब ये बच्चों के लिए हो गया प्रॉब्लमेटिक। तो आपको इतनी बातों से आइडिया लग गया होगा कि बच्चों को बेसिक आइडिया तो था, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे हम उसका यूज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अब आता है आपका हेडिंग स्टूडेंट सॉरी स्टेटमेंट ऑफ एम। इसमें क्या होता है कि आप बोलते
बोलते हो, अपने टॉपिक को अनाउंस करते हो क्लास में, दैट इज सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। है अब आज हम क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने चलेंगे। अब आता है आपका प्रेजेंटेशन हेडिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने चैप्टर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, क्या क्या आपका प्रोसेस है, पहले आप क्या बताएंगे फिर आप क्या बताएंगे, इस पूरी चीज़ों को आप एक सिस्टमैटिक वे में लेसन प्लान में लिखते हो। यहाँ पे 5 कॉलम्स भी बनाए जाते हैं, यहाँ पे मैंने 4 बना रखे हैं। आता है आपका टीचिंग पॉइंट्स, टीचर सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन, देन ब्लैक बोर्ड वर्क। एक और कॉलम होता है टीचिंग मेथड, आप चाहो तो वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि आपने कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया, लाइक लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, है ना, इस टाइप से। तो सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हेडिंग। अब आप यहाँ पे प्रॉपरली रीड कर सकते हो। यहाँ पे लाइक एक एग्जांपल देके बच्चों को समझाया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ स्कूटर खरीदने की बात हो रही है, ऐसे ऐसे करके पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया, आप इसे रीड कर सकते हो प्रॉपरली। मैं इसे पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे आता है स्टूडेंट सेक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे जो है ना अब टॉपिक के बारे में समझ पाएंगे जब आपने यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें एग्जाम्पल देके समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड पे आप टॉपिक्स लिखेंगे। ठीक है, अब आप सिंपल इंटरेस्ट जब आप लिख रहे हो, देखो आपको पूरी पूरी थ्योरी नहीं यहाँ पे लिखनी है, आप कुछ कुछ की पॉइंट्स लिखते हो ब्लैक बोर्ड पे, उसके बारे में बताते हो, लाइक कुछ फॉर्मुलेज हो गए, कुछ छोटे मोटे डेफिनेशंस हो गए, है ना, इस टाइप से। तो आपने बताया कि सम क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, जो हम मनी बोरो करते हैं ना। अब आता है पूरा पूरा डेफिनेशन यहाँ पे। अब आप बताएंगे इंटरेस्ट के बारे में कि क्या होता है कि जो कि बोरो किया जाता है और हमको रिटर्न करना होता है ना सम टाइम बिफोर इट इज रिटर्न। ओके, सो लाइक दिस आप पूरा पूरा यहाँ पे रीड कर सकते हो जो एक्स्ट्रा चार्जेस किए जाते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। और यहाँ पे अब बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे नोटबुक में। अब आते हैं फॉर्मूले पे। अब आप बच्चों को यहाँ पे फॉर्मूले को पूरा पूरा इंडिकेट करेंगे कि कौन सा फॉर्मूले का यूज होता है, और स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से सुनेंगे इसे और उनसे नोट डाउन भी करेंगे अपने नोटबुक में। अब यहाँ पे आप अपने बोर्ड पे अब आप फॉर्मूला लिख के पूरा बताओगे और एक एक टर्म्स को बताओगे, दैट मीन एस आई क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ओके, एवरीथिंग आप प्रॉपर यहाँ पे समझाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूमेरिकल की, क्योंकि बच्चों को आपने कंसेप्ट पूरा पूरा समझा दिया, फॉर्मूले बता दिए, अब कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आप तो बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक न्यूमेरिकल दिया कि इफ मीना pays an interest for rupees this much for 2 years on a sum of rupees this, so you have to find the rate of interest, है ना। अब आप बच्चों को सिखाएंगे कि अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक क्वांटिटी ना पता हो तो आप उसे इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें आर नहीं पता है तो हमने कैलकुलेशन के थ्रू निकाल लिया। अब बच्चे न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन करेंगे, और आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स हो गए, मैथमेटिकल्स में ये सब आपको बोर्ड्स पे लिखने होंगे हमेशा। ठीक है, लाइक थ्योरेटिकल आप नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा क्योंकि वो एक थ्योरी है, बट यस मैथमेटिक्स में आपको इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स आप लिख के ही बच्चों को समझाएं तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पे, कैसे अमाउंट निकालेंगे। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि अमाउंट कैसे निकलता है जब हम लोग प्रिंसिपल में जो बेसिक अमाउंट है जब हम उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। अब बच्चे इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और आपने यहाँ पे बोर्ड पे अगेन फॉर्मूला लिख दिया, फिर आपने इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल बच्चों को यहाँ पे दिया। ओके, लाइक दिस कैलकुलेट अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज दिस मच रुपीज एंड द इंटरेस्ट इज दिस मच। तो अब बच्चों ने इसे ऐड करके पूरा बता दिया, और जैसा कि आप देख रहे हो न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे एग्जैक्टली आपके सामने लिख के बताया है। ओके, अब यहाँ पे एंड होता है हमारा पूरा पूरा हेडिंग दैट इज प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं रिकैपिचुलेशंस की। इसमें क्या होता है, इसमें आप कुछ कुछ न्यूमेरिकल देते हो, लाइक जो आपने पढ़ाया उसी से जुड़ा हुआ आप न्यूमेरिकल देके चेक करते हो कि बच्चों को कितना समझ में आया। ठीक है, सो आप इस वे से देख सकते हो न्यूमेरिकल आपने यहाँ पे बच्चे को पूछा, बताया अच्छे से। अब बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क में क्या होगा कि लाइक आप कुछ होमवर्क क्वेश्चन अपने साइड से लिखेंगे, आप 3-4 क्वेश्चन कितने भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अब बात होती है कमेंट्स की। कमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके जो टीचर जो होते हैं जो आपका इवैल्यूएशन करते हैं जब आप क्लास में टीचिंग कर रहे होते हो, बिकॉज ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, तो वो आपको कमेंट्स देते हैं कि आपकी टीचिंग कैसी है कैसी नहीं है, क्या आपको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या आपके अंदर बेस्ट है। ओके, फॉर दिस ये आपका कमेंट सेक्शन रहता है। देन वी हैव साइन ऑफ पीपल टीचर, साइन ऑफ क्लासमेट एंड साइन ऑफ सुपरवाइजर। सो आई होप ये आपको लेसन प्लान पूरी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं लेसन प्लान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कभी भी अगर आप टीचिंग की फील्ड में हो तो आपको ना इससे एक प्लान पता चलता है कि आपको किस वे से प्रोसीड करना है क्लास में, तो बहुत ही बेहतर से आप अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करते हो। आई होप आपको ये प्लान पूरी तरह समझ में आया होगा। एंड यस, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिली रहेगी, आप वहाँ से पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो और उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक अगर आप वीडियो से नहीं लिखना चाहते हो तो आप लेसन प्लान से भी इजीली लिख सकते हो। ओके, एज यू विश, नो इशू। एंड यस, मेन चीज़ जो है यहाँ पे मैं आपको उसका थोड़ा सा मॉडल का आइडिया देना चाहूंगी। मॉडल में आप कर क्या सकते हो यहाँ पे, लाइक आप बच्चों के सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो। लाइक इसमें कोई ऐसा मॉडल बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट यस यहाँ पे जो कि मनी की बात हो रही है तो बच्चों के डेली लाइफ से
रिलेटेड ही बात हो रही है, तो आप उन्हें कुछ मनी देकर ऐसे आप वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली ऐसे एग्जांपल देके कि लाइक बच्चों को आपने कुछ रुपीस के नोट दिए, फिर आपने कहा कि अब आप कैलकुलेशन करो कि इतने दिन बाद कितने पैसे मिलेंगे, है ना? तो थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्ट आएगा किसी भी टॉपिक में, है ना? हमेशा आप ट्राई करो कि कोई भी टॉपिक को बच्चों की लाइफ से जोड़ के आप उसे समझाओ, तो उससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज में इम्प्लीमेंट करता है बहुत ही अच्छे वैसे। ओके, आई होप आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना एंड यस शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।